हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे क्लाउड पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं डिजिटल ओशन में। तो यह मेरे चैनल की पहली वीडियो है। मतलब कि इस चैनल पे ये पहली वीडियो है टेक्निकल वीडियोस में। मतलब कि मैंने Q&A किया था इस चैनल पे और मैंने लोगों से पूछा था कि भाई किस चैनल प्रकार का आप कंटेंट देखना चाहते हैं। तो 98% लोगों ने बोला कि हम डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे क्लाउड पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं डिजिटल ओशन पे। तो गाइज ये हमारी पीसी की स्क्रीन है। तो ये मेरा डिजिटल ओशन अकाउंट है और आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं क्लाउड पैनल। ये एक होस्टिंग कंट्रोल पैनल है जो आप किसी भी वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। जस्ट अगर देखो इन जैसे सर्विसेज यूज करते हैं जैसे डिजिटल ओशन क्लाउड पैनल, गूगल क्लाउड, एडब्ल्यूएस, वल्टर एंड अजूर एंड होरिज़ोन। तो आप इन पे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई आपको स्क्रिप्ट या वगैरह की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इनमें से अलग यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल इंस्टॉल वाले टैब पे जा सकते हैं। जस्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो और ये कमांड लाइन जो ये देंगे सिंपली वो आप अपने सर्वर में पेस्ट कर दो। सिंपल एंड डेट। ओके। तो मैं इसमें क्लाउड पैनल में इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं आपको क्लाउड पैनल सॉरी क्लाउड डिजिटल ओशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना होगा, ड्रॉपलेट पे क्लिक करना होगा। ड्रॉपलेट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपना रीजन चूज करना पड़ेगा कि भाई आप कौन सी कंट्री के अंदर टारगेट करने वाले हो, जहाँ की आपकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है आपको वो सर्वर सेलेक्ट करना है। अब मैं इंडिया से रहता हूँ तो इंडिया में बेंगलोर मैं सेलेक्ट कर लूँगा। बेंगलोर हमारे नियरेस्ट पड़ता है, इस वजह से मैं बेंगलोर करूँगा। अगर आप कोई भी अलग रीजन में रहते हैं तो आप या फिर जो आपकी ऑडियंस है आप उसको, जैसे आपकी ऑडियंस यूएस से बेस है तो आप न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको इमेज चूज करनी पड़ेगी। इमेज का मतलब ये है कि ओएस, जैसे इसमें विंडो ओएस चल रहा है ऐसे ही आपको ओएस सेलेक्ट करना पड़ेगा। उबंटू एंड डेबियन और सेंटोस टाइप लिनक्स हो गई। तो आप मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको क्लाउड पैनल इंस्टॉल करना है तो आप मार्केट प्लेस में आ सकते हो। यहाँ पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन है। आप कस्टम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, पर आपको अगर वीपीएस ही बनाना है जो करना है तो आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अब क्लाउड पैनल मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो जितने भी क्लाउड पैनल के रिलेटेड में दो रिजल्ट आ गए देखो। अब दो रिजल्ट में से आपको, जैसे अभी दोनों सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इनमें। बस इनमें फर्क है ओएस का कि भाई इसमें उबंटू 24 है और इसमें उबंटू 22 है। अब लेटेस्ट तो 24 है तो मैं लेटेस्ट के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे ये लॉन्ग टाइम तक चलाना है। इसलिए अगर मेरे पास लेटेस्ट सिस्टम होगा तो उसमें ज़्यादा एप्लीकेशन होंगे और बढ़िया चलेगा वो, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज होगा। पुराना भी बहुत बढ़िया चलता है, 2022 बहुत बढ़िया चलता है, पर मैं लेटेस्ट की तरफ जाऊंगा। मैं लेटेस्ट पे टैप करूंगा तो आप देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई अपनी जो आप वीपीएस ले रहे हो ऑनलाइन उसका साइज क्या रखना चाहते हो। ये डिपेंड करता है आपके पॉकेट के ऊपर कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये बिल्कुल फ्री में लेना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप कैसे इसको फ्री में ले सकते हैं। मैं $12 पर मंथ की तरफ जाऊंगा जिसमें मेरे को 2 GB रैम एंड 1 CPU एंड 50 GB SSD। मैं इसको आगे जाके इंक्रीज करूंगा क्योंकि 50 GB बहुत कम होता है ज़्यादा वेबसाइट्स के लिए। बट अगर आपके पास 10 वेबसाइट है, 20 वेबसाइट है तो इनफ है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा वेबसाइट और स्टोरेज का यूज़ करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। सिंपल आप अब यहाँ पूछ रहा है कि भाई आप कोई मतलब लॉगिन करते समय किसका यूज़ करोगे, एसएसएच यूज़ करोगे या पासवर्ड यूज़ करोगे। तो मैं पासवर्ड यूज़ करूँगा, यूजुअली रूट से मैं लॉगिन करूँगा तो पासवर्ड बेस्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड रख लिया है। आप ये क्राइटेरिया फिल करें और तभी। अब रिकमेंडेड ऑप्शन में फ्री है तो मैं इसको भी टैप कर दूंगा और इसको भी टैप कर दूंगा क्योंकि ये फ्री है। अब यहाँ पे आपको इसका नेम देना है तो मैं सिंपली क्लाउड पैनल सी को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और पी को बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा। सिंपल। और सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है तो आपकी मशीन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये रही।
ठीक है, 2 GB रैम, एक CPU, एक रैम, 2 GB बढ़िया रहेगा। आप सिंपली इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आपको पूरा बैंडविड्थ दिखाएगा, CPU जीस एंड एवरीथिंग। अब आपको यहाँ पे एक IPv4 मिल जाएगी जिससे आप अपनी इसको एक्सेस कर सकते हैं, सर्वर को। सिंपल। तो इसको मैं एक बार होने देता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ ये पूरा प्रोसेस होने के बाद। तो गाइस देख सकते हो, ये अभी अभी नोटिफिकेशन आया था कि आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और ये देखो हमको IPv4 भी मिल चुकी है। पर अभी अभी ये क्रिएट हुआ है, तो क्रिएट हुआ है तो मैं आपको नहीं, मतलब आपको वेट करना होगा 2 या 3 मिनट का, क्योंकि जो हमने क्लाउड पैनल सेलेक्ट करा है वो अभी सिर्फ ये सर्वर क्रिएट हुआ है, उबंटू क्रिएट हुआ है। इसके अंदर जो ये क्लाउड पैनल है अभी तक हुआ नहीं है। जब आप कंसोल पे क्लिक करोगे तो देखो ये अभी तक ऑन नहीं हो रहा। ठीक है। जब ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाता है तब इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो प्रॉपर कंसोल खुल जाएगा, मतलब बोले तो SSH खुल जाएगा पूरा। तो आपको वेट करना होगा। और जितने आप मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज करूंगा क्योंकि मुझे वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। देखो यहाँ पे रहा, यहाँ पे देखो CPU रैम ओनली या फिर डिस्क या CPU रैम ओनली। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि भाई इसमें 50 GB है। ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ये आपको अलोकेटेड नहीं है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे, जैसे अभी मैंने कितने का लिया था, अभी मैंने $12 का लिया था। तो अब देखो इसमें क्या है कि 50-60 GB सब में है। इसमें मेमोरी ऑप्टिमाइज नहीं है, पर जब आप मेमोरी ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे कि देखो 50-60 सब में है, बट अगर आप मेमोरी ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपको चीप पड़ता है ये। तो आप सिंपल, जैसे देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं 12 या 13 14 15 तक ही बजट रखूँगा। तो जैसे देखो 14 में 3 है ये। ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं है, बस ये रेगुलर इंटेल है, AMD है, और ये इंटेल है। ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इनका। ठीक है, ये सिंपल है इनका। तो ये जब इंस्टॉल हो जाता है तब मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि देखो अब जब मैं इस IP को खोलता हूँ तो IP नहीं खुलेगी। देखो, तो जैसे कि हम जब इस पे टैप करते हैं तो ये खुलता ही नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक पुट्टी जो है, हम मैं इसका जो SSH से लॉगिन की करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसकी IP 22 पोर्ट के ऊपर ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पर एज ए लॉगिन तो मेरे को रूट डालना होगा, और जो आपने वहाँ पर बनाते समय जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन कर देना होगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि भाई वेलकम टू क्लाउड पैनल। हमने क्लाउड पैनल आपका इंस्टॉल कर दिया है, सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है। आपको सिंपल डॉक्यूमेंट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे ये IP दे दी, देखो इन्होंने ये रही, देख रहे हैं। सिंपली आपको इस IP पे हिट करना होगा, और इन्होंने एक पोर्ट ऐड किया है 8443। ठीक है, तो मैं इस पोर्ट को ओपन करता हूँ, 8443 इंटर। तो अभी तक 4 रिक्वेस्ट आ रहा है क्योंकि अभी तक ये इंस्टॉल हुआ नहीं है, ये पोर्ट अभी तक ऑन हुआ नहीं है, इस वजह से। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। थोड़ा सा क्या है कि अभी ये बैकग्राउंड में अभी भी इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे कि हमने थोड़ा सा इंतजार किया, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एरर आ रहा था, तो अब हमको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि हम HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको HTTPS से इस पोर्ट को एक्सेस करना पड़ेगा तभी हम इसको एक्सेस करने देंगे। पर हमने जितना भी पढ़ा होता है, जितना भी सुना होता है कि IPv4 जो होते हैं उनके ऊपर HTTPS काम नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर SSL इंस्टॉल नहीं होता। SSL इंस्टॉल होता है पर वो ऐसे नहीं होता। तो हमको क्या करना है, HTTPS लगाना है जब इसको इंटर करना है। तो देखो आ गया कनेक्शन नॉट प्राइवेट, इसको एडवांस पे क्लिक करके प्रोसीड टू एंड सेव पे क्लिक कर देना है, और आप देख सकते हैं यूजर का एडमिन का कनेक्शन आ गया है। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका नेम है, जो भी आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, जो आपका एडमिन पैनल होगा। जैसे कि मेरा नाम रोहित है तो मैं वो रख देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना एक पासवर्ड डाल देता हूँ। एंड टाइम जोन में अपना एशिया कर देता हूँ, एशिया कोलकाता। एंड आई एक्सेप्ट, एंड सिंपल आपको पासवर्ड और यूज़र नेम पे ध्यान देगा और सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है।
जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जब भी आप इसको लॉगिन करेंगे अपने वही आईडी पासवर्ड से जो अभी अभी आपने क्रिएट किया है, तो ये लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसने मेरी फोटो वगैरह हर चीज़ ने उठा ली ईमेल वगैरह से। सिंपल दैट। आप ये टाइम जोन वगैरह बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में आप यहाँ पर यूजर्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके कस्टमर्स हैं या फिर जो भी हैं। यहाँ पर आपको इवेंट्स में आप सिंपली जो चीज़ें रनिंग हैं, जो आपको रिस्टार्ट करना है, वो आप यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं। ये को वर्डप्रेस बनाना है या फिर नोड जेएस, एचटीएमएल ओनली। बट आपको ये इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इनकी, क्योंकि आपको मेन पीएचपी साइट बनानी है। तो सिंपली आप क्रिएट पीएचपी साइट पे क्लिक करना। यहाँ पे अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो फ्रेमवर्क पे टैप करना। अगर आप फ्रेमवर्क नहीं यूज कर रहे तो सिंपल जर्नल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना डोमेन नेम डाल देना, जो भी आपका डोमेन नेम है, जो भी आप वर्जन सेलेक्ट करना चाहो उस पीएचपी वर्जन का। और यहाँ पर सिंपली कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड पे क्लिक करके क्रिएट कर देना। सिंपल। मैं आने वाले वीडियोस के अंदर सब में ये आपको बताने वाला हूँ। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।